दिन के बाद और एडवांस देते हैं, तो उसके ऊपर आपको TDS कैसे डिडक्ट करना है टैली प्राइम में। तो गेटवे ऑफ टैली से हम V प्रेस कर लेंगे, डेट को हम चेंज कर लेते हैं। जिस भी डेट में आप एडवांस देंगे वो डेट आप यहाँ से चेंज कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे जो आपके लैंडलॉर्ड हैं अगर वो अनरजिस्टर्ड हैं तो उसके ऊपर RCM कैसे बुक करना है वो भी आगे मैं आपको वीडियो में शो करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं एडवांस पेमेंट ऑफ लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करके आपको अपने लैंडलॉर्ड का लेजर क्रिएट कर लेना है अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे मैंने राजवी तनवर लैंडलॉर्ड हैं, इनका लेजर क्रिएट कर लिया है। इनको हम पे कर रहे हैं 2 लाख रुपीज़, तो इसलिए 2 लाख रुपीज़ हम यहाँ पे कर देंगे डेबिट। न्यू रेफरेंस पे लेते हुए अब आप यहाँ पे कैश में पे कर रहे हैं या फिर बैंक से पे कर रहे हैं तो वो मोड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं अपने बैंक के थ्रू, तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट। इस तरीके से नरेशन आप मार्क कर सकते हैं। जो हम ये पेमेंट कर रहे हैं वो एडवांस रेंट की पेमेंट है, तो इस तरीके से हम एडवांस पे कर देंगे। और कुछ दिन के बाद अगर आप और भी एडवांस पे करते हैं उन लैंडलॉर्ड को तो डेट चेंज कर लीजिए। पेमेंट वाउचर में आपको सेम एंट्री पास करनी है। जो लैंडलॉर्ड हैं उनको हम अगेन डेबिट करेंगे और जितना भी अमाउंट आप पे कर रहे हैं तो हम यहाँ पे अगेन 2 लाख रुपीज़ न्यू रेफरेंस में लेते हुए अपने बैंक से पे कर रहे हैं तो बैंक को कर देंगे क्रेडिट। नरेशन में एडवांस पेमेंट आप मेंशन कर सकते हैं। अब हम गो टू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से लेजर रिपोर्ट्स में जाएंगे, देन लेजर वाउचर में, एंड यहाँ से मैं ओपन करके आपको शो करती हूँ जो लैंडलॉर्ड हैं उनका लेजर। ऑल्ट F2 प्रेस करके आपको डेट को चेंज कर लेना है। डेट चेंज होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं 2 लाख रुपीज़ की हमने 2 टाइम्स पेमेंट किया हुआ है। सबसे पहले हमने अगस्त मंथ में किया है और उसके बाद हमने सितंबर मंथ में किया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं इसकी TDS हमें बुक करना होता है, तो TDS को बुक करने के लिए जर्नल वाउचर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। और सपोज़ कीजिए आप जो लैंडलॉर्ड है वो इनवाइस देते हैं, तो कैसे इनवाइस को बुक करना है सबसे पहले वो मैं आपको शो करती हूँ। तो डेट हम चेंज कर लेंगे। सपोज़ कीजिए 1 जनवरी को लैंडलॉर्ड ने इनवाइस दिया है तो रेंट एक्सपेंसेस यहाँ पे 4 लाख रुपीज़ डेबिट हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर इनपुट IGST 4 लाख रुपीज़ का 18% आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है, तो 72,000 रुपीज़ इसके ऊपर GST हम बुक कर लेंगे। उसके बाद जो राजवीर तनवर जी का लेजर है उनका लेजर हम यहाँ पे कर लेंगे। एडजस्ट करते जाना है आपको कि किस किस जो पेमेंट आपने किया था 4 लाख रुपीज़ का वो हम एडजस्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने अगस्त मंथ में 2 लाख रुपीज़ का पेमेंट किया है, सितंबर मंथ में 2 लाख रुपीज़ का पेमेंट किया है। तो यहाँ पे आपको TDS कैसे कैलकुलेट करना है, जब आपने पहला पेमेंट किया था एडवांस का उस टाइम से आपको TDS कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए अगस्त मंथ में हमने 2 लाख रुपीज़ किया है। अभी यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने अगस्त मंथ में 2 लाख रुपीज़ का पेमेंट किया है। उसके बाद सितंबर मंथ में हमने 2 लाख रुपीज़ का पेमेंट किया है। तो रेंट का जो लिमिट होता है थ्रेशोल्ड लिमिट 2.4 लाख होता है, तब आपको TDS डिडक्ट करना होता है। तो आप चाहें तो स्टार्टिंग से भी TDS डिडक्ट कर सकते हैं क्योंकि रेंट जो है वो कंटिन्यू होने वाला है। तो 2 लाख रुपीज़ के ऊपर भी आप TDS डिडक्ट कर सकते हैं, या फिर जो नेक्स्ट हमने सितंबर मंथ में किया है क्योंकि जो लिमिट है 2.4 लाख की है, तो नेक्स्ट वाले पेमेंट में सितंबर वाले पेमेंट में वो जो लिमिट है वो हो जा रही है। तो यहाँ पे आप दोनों को कैलकुलेट करके TDS को डिडक्ट कर सकते हैं। 4 लाख के ऊपर TDS आप डिडक्ट कर सकते हैं। हमने ये जो पेमेंट किया था सितंबर मंथ में किया था, अब जब भी हम पेमेंट करेंगे सितंबर मंथ का हम करेंगे अक्टूबर मंथ में, तो यहाँ पे हमें TDS को कैलकुलेट करना है। तो TDS किस अमाउंट पे आप कैलकुलेट करेंगे, जो इनवाइस हमने पहले हमने पेमेंट किया है इसलिए हम पेमेंट के अकॉर्डिंग TDS को डिडक्ट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं जो इनवाइस हमने रिसीव किया है 1 जनवरी को 4 लाख रुपीज़ का, और हमने पेमेंट कर दिया था अगस्त एंड सितंबर मंथ में, यानी कि सितंबर मंथ से आपको कैलकुलेट करना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आप पे करेंगे तो 5 मंथ का आपको जो है इसका TDS कैलकुलेट करना है। 1.5 पर मंथ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 में, और यहाँ पे आपको TDS कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे सिंगल करके बता रही हूँ, अगर सिंगल आप चाहें तो सिंगल भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने 40,000 का TDS डिडक्ट कर लिया है।
राजवीर तंवर को हमने डेबिट कर दिया है और जो टीडीएस रेंट वाला लेजर है उसको हमने कर दिया है क्रेडिट। तो यहाँ हमने सिंपल टीडीएस जो है बुक कर लिया है। लेजर में आप देख सकते हैं शो हो रहा है 40,000 टीडीएस हमने एट द रेट ऑफ 10% 4 लाख रुपीज़ पे कर दिया है। अब जो पेबल है वो हम राजवीर तंवर को कर देंगे। तो यहाँ पे जब भी आप पेमेंट करेंगे वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए पेमेंट वाउचर में। तो यहाँ पे हम राजवीर तंवर को डेबिट कर देंगे जो भी पेबल अमाउंट है अगेंस्ट रेफरेंस में लेते हुए, और जो बैंक है वो हम कर देंगे क्रेडिट। तो इस तरीके से राजवीर तंवर का आप लेजर देख सकते हैं वो नील हो चुका है। अब हमें यहाँ पे जब टीडीएस पेमेंट करेंगे तो टीडीएस पेमेंट के टाइम जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो हमें बुक करना है, वहीं उसी टाइम हम पे कर देंगे जो इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए टीडीएस 40,000 आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो 40,000 हम यहाँ पे चालान के थ्रू पे करेंगे। तो बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ हम यहाँ पे टीडीएस पे करते हैं। तो यहाँ पे 40,000 है तो हम इसको यहाँ पे पे कर देते हैं। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, ऑल्ट ए प्रेस करेंगे तो वाउचर ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे हम डेट चेंज कर लेते हैं क्योंकि हम जनवरी में करने वाले हैं। तो सपोज़ कीजिए 6 जनवरी को अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमें जो टीडीएस रेंट वाला पेबल वाला लेजर है वो हम कर लेंगे डेबिट। पहले हमने क्रेडिट किया था, अब हम इसको करेंगे डेबिट। तो 40,000 हम पे करेंगे। उसके बाद अगेन आपको बाय करना है और यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इस तरीके से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे लेजर क्रिएट करना है वो मैं आपको शो कर रही हूँ। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन टीडीएस इस टाइप से मैंने लेजर क्रिएट किया हुआ है। अंडर जो ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है वो करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि जो आप इंटरेस्ट पे करने वाले हैं वो आपके कंपनी के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस है। इसके ऊपर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करके इसको सेव कर लीजिए। अब जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट होगा तो 5 मंथ का आपको करना है, सितंबर मंथ से लेके जनवरी मंथ का। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 1.5 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो वो इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। कंट्रोल एन करेंगे तो यहाँ पे टैली प्राइम में आप कैलकुलेटर भी ओपन कर सकते हैं और वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट अमाउंट डेबिट हो जाएगा। जो भी अमाउंट है इंटरेस्ट का आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। बैंक को कर लेंगे हम क्रेडिट क्योंकि हम यहाँ पे बैंक के थ्रू करने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे मंथ वाइज टीडीएस डिडक्ट किया है अगस्त का और सितंबर का। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बैंक को कर दिया है क्रेडिट। इस तरीके से नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि टीडीएस पेड कब से कब तक का सारा डिटेल में आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो टीडीएस पेबल वाला लेजर है वो भी नील। आपको जर्नल वाउचर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि इसकी एंट्री हम जर्नल वाउचर में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि कैसे आप आरसीएम की बुकिंग कर सकते हैं। आरसीएम की एंट्री आप कैसे एक ही एंट्री में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेट को चेंज कर लेते हैं। F2 प्रेस करके आप डेट को चेंज कर लीजिए। तो यहाँ मैं स्क्रीन पे पहले डेट जो है वो चेंज कर लेती हूँ। अब यहाँ से हम डेट को चेंज कर लेंगे और उसके बाद सबसे पहले हमें डेबिट क्या करना है, सबसे पहले हम डेबिट करेंगे जो रेंट एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम यहाँ पे डेबिट कर लेंगे। तो सपोज़ कीजिए आपका जो रेंट एक्सपेंसेस है उसका लेजर हमें कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहले वो देख लीजिए अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। क्यों? क्योंकि जो रेंट आप पे करने वाले हैं वो आपके कंपनी के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होगा। यहाँ देखिए जीएसटी एप्लीकेबल। तो अगर आपके जो लैंडलॉर्ड है वो इनवाइस देते हैं जीएसटी अप्लाई करके तो यहाँ पे आपको एप्लीकेबल रखना है। अगर आप नहीं रिसीव करते हैं, अनरजिस्टर्ड है वो, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए। यहाँ सपोज़ कीजिए उनका जो रेंट है तो जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आपको यहाँ पे डेबिट कर लेना है और उसके बाद अगेन हम करेंगे बाय। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हम IGST अप्लाई करेंगे 18%। तो अगर अनरजिस्टर्ड है तो उसके लिए आपको क्या करना है, हम यहाँ पे टैक्स जो है वो बुक कर रहे हैं। तो IGST इनपुट IGST एट द रेट ऑफ 18%। इस अमाउंट का जो भी ये अमाउंट है उसके ऊपर 18% हम बुकिंग कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमें क्रेडिट क्या करना है, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ से जो आपके लैंडलॉर्ड हैं तो लैंडलॉर्ड का जो भी नाम है, अगर उनकी कंपनी है तो कंपनी के नाम से लेजर क्रिएट कर लीजिए। अगर वो अनरजिस्टर्ड हैं तो उनके नाम से लेजर को क्रिएट कर लीजिए। और जो ग्रुप है वो आप सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए।
और यहाँ पे जो पैन नंबर है वो आपको नहीं भूलना है। अगर लैंडलॉर्ड आपको पैन नंबर अवेलेबल नहीं कराते हैं तो फ्लैट 20% TDS विल बी डिडक्टेड। तो यहाँ पे हम पैन नंबर फिल करने के बाद उसको सेव कर लेंगे और यहाँ पे सेम अमाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट और यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको हम सेव कर लेंगे। अब अगेन हमें क्या करना है क्रेडिट, तो यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके आपको कैसे लेजर को क्रिएट करना है वो मैं आपको शो करती हूँ। तो यहीं पे हम टैक्स ऑन RCM यानी कि RCM भी यहीं पे हम इसी एंट्री में बुक करेंगे एंड टैक्स ऑन RCM का जो लेजर है वो हमें क्रिएट करना है अंडर करेंट एसेट्स के। क्यों? क्योंकि हमारी लायबिलिटी नहीं है फिर भी हम पे कर रहे हैं, इसीलिए करेंट एसेट्स के अंडर में हम इस लेजर को क्रिएट करेंगे। तो जो 18% अमाउंट है वही यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट। और यहाँ पे नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि आपने रेंट बुक किया है फॉर विच मंथ और उसके बाद RCM की भी बुकिंग आपने इसी एंट्री में कर ली है। तो इस तरीके से आपको एंट्री कर लेनी है जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। तो एक ही एंट्री में हमने रेंट की भी बुकिंग कर ली है और RCM की भी बुकिंग कर ली है। एंट्री मैं आपको बता रही हूँ जिसमें कि अगर आप सिंगल सिंगल करना चाहते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं सिंगल सिंगल करने में तो कैसे कर सकते हैं। जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जो रेंट एक्सपेंसेस है उसको सपोज कीजिए 3 लाख रुपीज़ है तो 3 लाख रुपीज़ हम कर देंगे और जो राजवीर तनवर हैं जो लैंडलॉर्ड हैं उनके लेजर को हम कर देंगे क्रेडिट। नरेशन में हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं कि किस मंथ के लिए हमने जो रेंट है वो बुक किया है और बाय प्रेसिंग कंट्रोल A आप इसको सेव कर सकते हैं इस लेजर को। अब सेकेंड एंट्री हम RCM की कर लेते हैं या फिर TDS की कर लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल सिंगल एंट्री कर रहे हैं तो सिंगल सिंगल आपको 3 एंट्रीज करनी होगी। तो यहाँ देखिए RCM हम बुक कर रहे हैं, इनपुट IGST जो है 3 लाख रुपीज़ के ऊपर 54,000 है तो 54,000 डेबिट हो जाएगा और टैक्स ऑन RCM क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड एंट्री हम कर लेते हैं TDS की बुकिंग की कर लेते हैं तो जर्नल वाउचर में करेंगे, डेट चेंज कर लीजिए और जो TDS पेबल वाला लेजर है वो हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेबिट करेंगे राजवीर तनवर यानी कि जो लैंडलॉर्ड है वो डेबिट हो जाएंगे 30,000 से और अगेंस्ट रेफरेंस में आप उस इनवाइस को ले सकते हैं जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप यहाँ पे TDS को डिडक्ट कर रहे हैं और TDS पेबल ऑन रेंट वाले लेजर को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। नरेशन में आप मार्क कर लीजिए बीइंग TDS बुक फॉर द मंथ ऑफ दिस जिस भी मंथ के लिए आप कर रहे हैं वो मंथ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जिसमें कि आप रेंट RCM TDS बुक कर सकते हैं। अगर आप सिंगल सिंगल एंट्री करना चाहते हैं जिसमें कि सिर्फ रेंट बुक करना चाहते हैं, RCM बुक करना चाहते हैं, TDS बुक करना चाहते हैं, उसमें कंफर्टेबल हैं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब जब हम RCM पे करेंगे तो उसकी एंट्री कैसे करनी है आपको वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। तो देखिए टैक्स ऑन RCM का जो लेजर है पहले हमने इसको क्रेडिट किया था, अब हम इसको कर देंगे डेबिट। तो टैक्स ऑन RCM वाला जो है वो डेबिट हो जाएगा और पेमेंट वाउचर में हम इसकी एंट्री करेंगे क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं और कैश के थ्रू बैंक के थ्रू वो हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से आपको RCM भी पे कर देना। क्वेश्चन, अमन, बीना एंड सुभाष आर पार्टनर्स in a firm with capital balance of 50,000, 70,000 and 80,000 respectively on 31st of March 2022. Aman decided to retire from the firm on 31st of March 2022. With the help of the information provided, calculate the amount to be paid to Aman on his retirement. There existed a journal reverse of 7,500 in the balance sheet on that day. The goodwill of the firm was valued at 30,000. Gain on revolution was 24,000. तो यहाँ पे अमन, बीना एंड सुभाष जो हैं ये पार्टनर्स हैं 50,000, 70,000, 80,000 रिस्पेक्टिवली 31st ऑफ मार्च 22। अमन ने डिसाइड किया रिटायरमेंट लेने के लिए 31st ऑफ मार्च 22। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है कि जो अमन है उनको क्या अमाउंट पेड किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है कि अमन को क्या अमाउंट पे किया जाएगा उनके रिटायरमेंट पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो जर्नल रिवर्स है 7,500 का उसको हम
उसमें अमन का क्या शेयर है, तो यहाँ पे हमें जो पार्टनर्स है वो 3 पार्टनर्स है, तो 7500 में हम 3 डिवाइड करेंगे तो 2500 अमन का शेयर आएगा। सेकेंड है अमन शेयर इन गुडविल 30,000 का था, तो उसमें डिवाइड करेंगे 3 से तो 10,000 आ जाएगा। अमन शेयर इन गेन रेवोल्यूशन 24,000 था, तो उसमें भी हम 3 पार्टनर्स का डिवाइड करेंगे तो अमन का जो शेयर है 8,000 आएगा। इस तरीके से जो अमन का जो बैलेंस था, कैपिटल बैलेंस था 50,000 था, तो इसका जो फॉर्मूला होगा कैपिटल ओपनिंग कैपिटल प्लस शेयर जो था उनका जनरल रेवेन्यू प्लस शेयर इन गुडविल प्लस उनका जो रेवोल्यूशन गेन था। मैं चाहती हूँ कि किसी भी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड हर इक्वेशन एंड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। A, B and C are partners. A's capital is 3 lakh and B's capital is 1 lakh. C has not invested any amount as a capital, but he alone managed the whole business. C wants 30,000 per annum as a salary. Through the deed is silent. The firm earned a profit of rupees 1.5 lakh. How much will each पार्टनर रिसीव एज एन अपोर्शन ऑफ अ प्रॉफिट्स। तो ए बी सी पार्टनर्स हैं। ए के कैपिटल हैं 3 लाख रुपीज़, बी का कैपिटल है 1 लाख रुपीज़। सी ने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है एज ए कैपिटल, बट वो बिजनेस को अपने सारे बिजनेस को अकेले संभालते हैं, मैनेज करते हैं। वो 30,000 एक्सपेक्ट करते हैं सैलरी पर एनम। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट यहाँ पे अप्रोप्रिएशन होगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है 60,000, 60,000 एंड 30,000, 90, 30 एंड 30, 40, 40, 70, 50, 50, 50। तो ये सारे ऑप्शन है। ऑप्शन ए बी सी डी, तो इसमें से आपको चूज करना है विच वन इज करेक्ट। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग 3 पार्टीज। The salary to the partners is not allowed in the absence of partnership deed। तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड होगा ए बी सी पार्टनर्स में, यानी कि जो इसका आंसर है डी है 50,000 ए, 50,000 बी एंड 50,000 सी। यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट टाइप का डीड नहीं अवेलेबल था। अगर अवेलेबल होता तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो सी के लिए डिफरेंट होता, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा पार्टनरशिप के लिए जो एग्रीमेंट टाइप का डीड होता है उनके एब्सेंस होने की वजह से जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड होगा